हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन पर। सीरीज चल रही है संविधान की। उसी सीरीज के अंतर्गत आज मैं हिंदी की कुछ भाषा की व्याकरण की सामान्य जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इसके माध्यम से हम भाषा के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, भाषा क्या होती है। भाषा भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। जिसका अर्थ होता है दोस्तों विचार प्रकट करना। क्या होता है दोस्तों? विचार प्रकट करना। यानी कि इसका सीधा सरल सा अर्थ हम ये जान सकते हैं। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? विचार प्रकट करना। इसका सीधे सरल सा हम ये समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा। तो भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक अर्जित संपत्ति है। एक अर्जित संपत्ति होती है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं संपत्ति होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाषा को जितना भी सीखा जाए उतना और हमारे लिए भाषा सीखने में और सहायक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है सामाजिक प्रक्रिया। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अगर हमको समाज में रहना है तो हमें भाषा को सीखना पड़ेगा दोस्तों। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई दोस्तों। तीसरी इसकी विशेषता है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो भाषा की विशेषता में क्या आता है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और ये चौथी विशेषता में आएगा भाषा परिवर्तनशील होती है। यह परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाकर के भाषा का परिवर्तन हो जाता है, इसलिए भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका पांचवा स्वरूप होता है, ये मानक स्वरूप होता है। क्या होता है दोस्तों? मानक स्वरूप होता है। ये मानक स्वरूप क्या होता है? सरल से कठिन की तरफ होता है। सरल से कठिन की तरफ। अब भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहा गया है कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या है, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक
दृष्टिकोण होते हैं। वो क्या है दोस्तों? तो भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3 गुण होना आवश्यक है, जिसमें कि सबसे पहला आता है जिज्ञासा, यानी अगर भाषा सीखना है तो जिज्ञासा का होना अति आवश्यक होता है। जब तक कि हमें सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम भाषा को नहीं सीख सकते हैं। दूसरा इसका दृष्टिकोण होता है अनुकरण। जब तक या तो भाषा को सीखना है तो किसी के माध्यम से, जैसे बच्चे माँ का अनुकरण करके, बड़ों का अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं, तो उस माध्यम से भी भाषा को सीखा जा सकता है। तीसरा दृष्टिकोण होता है अभ्यास। एक अभ्यास के द्वारा भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा का जितना भी अभ्यास करेंगे भाषा सीखने में उतनी ही आसानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे पहले आता है जिज्ञासा, फिर अनुकरण, फिर अभ्यास। तो भाषा का यह दृष्टिकोण जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, इसके माध्यम से सरल तरीके से भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा का अब नेक्स्ट होता है भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास किस तरह से होता है? तो सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए भाषा के विकास क्रम में दोस्तों, भाषा का विकास क्रम फिर बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। ये भाषा के विकास क्रम में आता है। और भाषा के विकास क्रम के बारे में मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम बताया गया है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम, मॉन्टेसरी के अनुसार मतलब यह है कि दोस्तों भाषा के विकास क्रम के बारे में मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने क्या बताया है? तो मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार सबसे पहला होता है सुनना, फिर बोलना, और फिर होता है, इनके अनुसार होता है दोस्तों लिखना पहले हो जाता है, लिखना और उसके बाद में पढ़ना। फिर क्या होता है दोस्तों? लिखने के बाद में होता है पढ़ना। ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम है। इसको हमने सीखा। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा के बारे में हमने आपको जानकारी दी। भाषा भाष धातु से, इसका जो है उद्भव भाष धातु से हुआ है। भाष का अर्थ यानी होता क्या है? विचार प्रकट करना। जिसके द्वारा हम अपने विचार और भाव को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाती है। उसके नेक्स्ट हमने आपको बताया भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील है, क्योंकि भाषा को जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ अनेक अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमने आपको बताया दोस्तों, क्या बताया कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील इसलिए होती है कि कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भाषा को परिवर्तनशील भी कहा जाता है। और इसका मानक स्वरूप भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था सरल से कठिन की तरफ होता है भाषा का विकास। फिर नेक्स्ट हमने इसके भाषा सीखने के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं उनको हमने पढ़ा। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा सीखने के लिए 3 गुण होना आवश्यक हैं,
उसमें सबसे पहले आता है जिज्ञासा, फिर अनुकरण, फिर जो है दोस्तों क्या आता है, अभ्यास। तो भाषा का विकास क्रम क्या है, हमने आपको बताया भाषा का विकास क्रम हिंदी में इसको बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या होता है दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। शॉर्ट में इसको कह देते हैं शुभोपली। क्या कहते हैं, शुभोपली। फिर भाषा का विकास क्रम मॉन्टेसरी के अनुसार, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने भाषा का विकास क्रम क्या बताया दोस्तों, उनके अनुसार सुनना, बोलना और लिखना, उसके बाद जो है दोस्तों पढ़ना। इतना आपने समझा। आगे समझते हैं दोस्तों हम भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के प्रकार, इनके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा के प्रकार में आती है, सबसे पहले आती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा आती है दोस्तों, मौखिक भाषा। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, मौखिक भाषा। दूसरी होती है दोस्तों लिखित भाषा। कौन सी होती है, लिखित भाषा। और तीसरी होती है दोस्तों सांकेतिक भाषा। तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा को हम समझेंगे। सबसे पहले होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा दोस्तों उस भाषा को कहते हैं जिसमें कि मुख से बोलकर हम अपनी बात किसी को कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। श्रोता इस मौखिक भाषा को सुनकर के आसानी से समझ जाता है, इसलिए मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कहा जाता है। इसके नेक्स्ट यानी मौखिक भाषा को समझे दोस्तों आप, यानी मुख के द्वारा बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, जिसको श्रोता आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा भी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट आती है दोस्तों लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा को दोस्तों हम लिखकर और श्रोता जो है पढ़कर समझता है, उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिख करके प्रकट करते हैं और श्रोता पढ़ करके जानता है तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। किसे कहते हैं दोस्तों, लिखित भाषा को। तीसरी आती है दोस्तों सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को दोस्तों हम दूसरे श्रोता के सामने प्रकट करने के लिए एक संकेत के माध्यम से हम बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है क्योंकि संकेत कोई निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को कठिन भाषा कहा जाता है। और मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कहा जाता है क्योंकि मुख से बोली गई भाषा को श्रोता आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कहा गया है और सांकेतिक भाषा को कठिन भाषा कहा गया है। और लिखित भाषा दोस्तों लिख करके और पढ़ करके समझा जाता है, इसलिए लिखित भाषा को सरल एवं कठिन भाषा दोनों कहा जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,